अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। सरकार की अग्निपथ योजना का जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध छात्र कर रहे हैं। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सीधे आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ लिए चलते हैं। पिथौरागढ़ में प्रदर्शन कर रहे युवा बोले कि अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, लेकिन अग्निपथ विरोधियों की सरकार को यह चेतावनी है कि अगर जल्द इसको वापस नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन और भी उग्र होगा। धरने पर बैठे तमाम छात्रों ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पिथौरागढ़, UB24। आज जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है वो यहाँ के किसी संगठन ने नहीं किया है। यहाँ के जो पिथौरागढ़ के युवा हैं, जो होनहार युवा है, जो लगातार अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, 3 साल से लगातार वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे कि आर्मी लिखित परीक्षा की वो बात कर रहे थे। लगातार हम 10 बार जिलाधिकारी कार्यालय आ गए ज्ञापन देने के लिए कि लिखित परीक्षा कराओ, लिखित परीक्षा कराओ, लेकिन अचानक एक फरमान आता है कि लिखित परीक्षा कैंसिल हो जाती है, उसको रद्द किया जाता है। और आज यहाँ का जो युवा है वो ठगा हुआ और ऐसा ही अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमारी एक ही मांग है, पूरे पिथौरागढ़ की एक ही मांग है, पिथौरागढ़ के युवाओं की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो यहाँ का जो रिटर्न आर्मी का बचा है उस रिटर्न को करवाने की आप प्रयास करें। और केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उस सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जो जिन युवाओं से उनका हक छीनने का वो काम कर रही है। आपको हम एक चीज बताएं, जो युवा 2000 इससे पहले 2 या 3 साल पहले जो भर्ती दे चुके हैं, आज वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके पास आज नौकरी का एक बहुत बड़ा तंज उनके सर पर है। हर एक युवा की जिम्मेदारी उसके परिवार में है। तो कहीं ना कहीं आज का युवा बहुत असहाय है और इस युवाओं के साथ हम युवाओं के साथ हम खड़े हैं। और युवा कांग्रेस की तरफ से मैं आपको बता दूं कि युवा कांग्रेस इनके साथ हरदम खड़ी रहेगी और पिथौरागढ़ के युवाओं के साथ चलते रहेगी। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि TOD लागू हो चुकी है, तो हमारे तो सर 1.5 साल पहले हमारा फिजिकल हुआ था और हम मेडिकल भी फिट थे, लेकिन अब सरकार कहती है कि आप लोगों का रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा। सर हमारे तो सपने चले गए, अपने चले गए हैं। घर में हमारी माँ इंतजार में बैठी, हमारी एक प्रदीप मेरा रोड में दौड़ रहा था तो हर कोई आगे आया, देखो लाखों प्रदीप में रहे हैं। आप देखो हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाओ सर, हमारे आंसू कोई नहीं देखता। लेकिन आप ये कहेंगे कि अब इससे भी उग्र हो सकते हैं आगे। हम अभी शांतिपूर्वक ढंग से तैयारी कर रहे हैं, हम इससे आगे और उग्र होंगे सर। बस इतना कहना चाहूँगा। नाम क्या? नाम रमेश पंत सर। हमें पिछले साल 2 साल पहले हमारी भर्ती हुई थी और आज तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ है। अग्निपथ के विरोध में उत्तराखंड के चंपावत में भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने किया प्रदर्शन। उन्होंने कहा कोरोना काल में उसके 2 साल बर्बाद हो गए। सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर भर्ती ही नहीं निकाली। अब ऐसे में आखिर छात्र क्या करें, आप स्वयं सुनिए। चंपावत से क्या कुछ कहना था विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपावत, UB24। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये TOD वापिस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए वक्त से पहले। सर हमारे देखिए इतने साल से हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर। हम ऐसे बर्बाद कैसे आने से 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने सोचा नहीं है किसी चीज के बारे में, सोचना नहीं है सर। पहली बात तो नाम ही रखा है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर मतलब क्या होता है, घूमने जा रहे हैं हम लोग। पहली बात सर, रेगिस्तान में हमारी ड्यूटी लगा दी। सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड हमारा सियाचिन है, वहाँ जाते हैं हम लोग। उतने सारे वो चीजें करती है, नेता लोग कुछ करते हैं। सर पहली बात तो सर एक जॉब नहीं है पहली बात हमारे लिए, ये हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है। हम इसको जॉब की तरह नहीं लेते। अगर आप ये क्या बात हुई कि 4 साल बाद तुम क्या करोगे, तो 4 साल पिछली बार इनने क्या करा, पिछले से जो रिटायर होते हैं उनको आज तक भर्ती नहीं निकाले, होम गार्ड की नौकरी दे देंगे या फिर चौकीदार बना देंगे और क्या करेंगे सर उसके बाद। मैं इस सैन्य विज्ञान से PhD भी हूँ। तो उत्तराखंड जो है एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तराखंड के आज हर युवा में निराशा है,
और परिवार में भी निराशा है, क्योंकि उत्तराखंड के हर परिवार से अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 सदस्य 3 सदस्य भारतीय सेना में कार्यरत हैं और कार्यरत होने के लिए आज युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारतीय सेना पर टिकी हुई है। स्वयं मेरे घर से 2 भारतीय सेना से रिटायर होकर आए हैं मेरे दोनों बड़े भाई। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 4 साल वाला विकल्प इन्होंने दिया है, जिसमें 75% की बाहर करने की बाध्यता है, वो बहुत ही गलत है। अगर कोई युवा 4 साल सेवा करने के बाद अगर 75% युवा घर बैठ जाता है तो एक तो इससे बहुत बड़ी बेरोजगारी बढ़ी। उत्तराखंड के लिए तो ये बिल्कुल ही बेकार योजना है। बच्चों के द्वारा मुझे माननीय रक्षा मंत्री महोदय भारत सरकार के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसको मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री महोदय हम अपना हक मांग रहे हैं। ये टीओडी वापस लो और हमारे 2 सालों से जो एग्जाम रुका है उसको कराया जाए। वक्त से पहले सर हमारे देखिए इतने साल से हम 2 साल तैयारी कर रहे हैं, इतनी सारी हमने मेहनत करी है सर, हम ऐसे बर्बाद कैसे आने थे? 2 साल हमारे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, हम क्या करेंगे सर बताइए? हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने सोचा नहीं किसी चीज के बारे में, सोचना ही नहीं है सर। पहली बात तो नाम ही रखा है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर मतलब क्या होता है? घूमने जा रहे हैं हम लोग। पहली बात सर रेगिस्तान में हमारी ड्यूटी लगा दी। सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड हमारा सियाचिन है, वहाँ जाते हैं हम लोग। उतने सारे वो चीजें करती है, नेता लोग कुछ करते हैं। सर पहली बात तो सर एक जॉब नहीं है पहली बात हमारे लिए, ये हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है। हम इसको जॉब की तरह नहीं लेते। अगर अब ये क्या बात हुई कि 4 साल बाद तुम क्या करोगे, तो 4 साल पिछली बार इन्हें क्या करा? पिछले से जो रिटायर होते हैं उनका हाथ तक भर्ती नहीं, क्या दें? होम गार्ड की नौकरी दे देंगे, जब भी चौकीदार बना देंगे, और क्या करेंगे सर उसके बाद? अब आपको सीधे रामपुर लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के बिगड़े बोल। आजम खान ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इतना क्यों भड़क उठे? उन्होंने सीधे तौर पर बेटे की मौत पर भी कह दी भद्दी बात। आजम खान ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर, UB24। किसी बूढ़े शख्स को रिक्शा चलाते हुए देखता था। सियासत की शुरुआत बहुत अच्छे माहौल में नहीं हुई। मुल्क में इमरजेंसी लगी, आपातकाल जिसे कहा गया। मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत की बड़ी डिग्री पढ़ रहा था। यूनियन का सेक्रेटरी था और तमाम यूनियन के ओहदेदारान पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तार किए जा रहे थे। उस वक्त मैं भी गिरफ्तार हुआ और अलीगढ़ की जेल में, ये बड़ा मेरे नसीब के साथ अजीब इत्तेफाक है कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई तब भी बहुत सख्त हुई, और जब जिंदगी इस मरहले में है तब भी इम्तिहान बहुत सख्त है। उस वक्त भी मुझे तकरीबन 40 दिन एक ऐसी कोठरी में रखा गया जो जमीन में ज्यादा थी और सिर्फ रोशनदान की जगह थी जो जमीन के ऊपर थी। और इस कोठरी में कभी एक बड़ा नामवर डाकू, सुंदर डाकू रखा गया था, जिसका हुकूमत ने बाद में एनकाउंटर कराया था। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने ऐसा क्यों किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत मुझ पर मुकदमा कायम हुआ, उससे मेरी जमानत हो गई, और जैसे ही जमानत का ऑर्डर आया वैसे ही मीसा का भी आदेश जेल में आ गया और फिर मुझे बनारस की जेल भेज दिया गया। लेकिन 2.5 साल का अरसा ही गुजरा था। ये हिंदुस्तान के लोग अपने पर हुए इमरजेंसी के जुल्म को भूल गए। क्या जुल्म था इमरजेंसी का? मिसेस इंदिरा गांधी के एक बेटे ने कहा तुर्कमान को गेट को देखकर कि यह छोटा पाकिस्तान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने हिंदू और सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी यह साझा विरासत है, सैकड़ों और हजारों साल की हमारी तारीख, हमारा इतिहास, कि हम एक साथ रहे हैं, एक साथ जिए हैं, एक साथ मरे हैं, और इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है। लेकिन आज ये एक जुमला होकर रह गया, सच्चाई नहीं रह गई।
और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तुर्कमान गेट पर सारी सड़क खून से नहा दी गई। प्रेसबंदी के नाम पर बहुत ज्यादती हुई लोगों के खिलाफ। न जाने कैसे ऐसे वाकयात हुए जिनका जिक्र आज यहां करने से आपका दिल दुखेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक आधी सदी गुजरने के बाद उन जख्मों को याद दिलाया जाए और उन जख्मों को कुरेदा जाए। लेकिन देखो साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि मालिक कहता है कि इंसाफ करो, जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर हम इंसाफ करेंगे, और जब हम इंसाफ करेंगे तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जानते हो क्या हुआ? मिसेस इंदिरा गांधी का वही बेटा जिसने नसबंदी के नाम पर हर जुल्म किया था, जहाज से उड़ा था और जब जमीन पर गिरा था तो मां अपने बेटे की शक्ल नहीं पहचान पाई थी। लेकिन इमरजेंसी की जेल में और आज के इस दौर में एक बुनियादी फर्क है। इमरजेंसी होने के बावजूद भी मुल्क में इस बात की उम्मीद बाकी थी कि लोकतंत्र वापस आएगा। एक बूढ़ा शख्स जो बीमार था लेकिन हौसलों से जवान था और बिस्तर पर था, और उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। उन्होंने अपने बिस्तर से एक इनकलाबी नारा दिया कि निजाम बदल दो, जो निजाम इंसानों को इंसाफ न दे सके, जो सरकार दस्तूर की पासदारी न कर सके, संविधान की हिफाजत न कर सके, पूरे मुल्क को कैदखाना बना दे, एक ऐसी सरकार को पलट देना चाहिए। और एक बूढ़े आदमी के कहने पर हिंदुस्तान की सियासत का तख्ता पलट गया और हिंदुस्तान की इस तरह सियासत बदली कि कांग्रेस का हिंदुस्तान से सफाया हो गया। मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। पार्लियामेंट में मुतालबा हुआ कि मिसेस इंदिरा गांधी को सख्त सजा दी जाए। मिसेस इंदिरा गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया ताकि वो बैरून मुल्क भाग न जाए। अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं। हिमाचल में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका मेगा शो इस समय हिमाचल में जारी है, और हिमाचल में किस तरीके से उनका स्वागत हुआ है आप स्वयं देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल, UB24। अग्निपथ योजना या ठेकेदारी प्रथा, यूपी में विरोध करने वालों पर हुआ पुलिस का लाठीचार्ज। आखिरकार क्या कुछ हुआ इस अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में, आप स्वयं देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, UB24। मेरा नाम अक्षर रावत है। अच्छा जी, जी आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तमाशाई नहीं देंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो। जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी तो
या वर्दी दो, वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। जो सरकार ने तीनों सेनाओं की भर्तियों पे जो 4 साल की लॉलीपॉप जो दिया है, जिसका नाम अग्निपथ दिया है, ये अग्निपथ नहीं है, ये युवाओं को नष्ट करने का इन्होंने जो क्या नाम है वो दिया है टॉफी। और इसका विरोध संपूर्ण देश में हो रहा है। 45 युवा हमारे आत्महत्या करके सदमे में आके मर गए हैं। और ये जो प्रदर्शन आज खुर्जा तहसील पे हो रहा है, ये भारत सरकार की नाकामी है। देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां से 16,000 की जगह 16,000 करोड़ की जगह कितने सारे नौजवान बेरोजगार होंगे। 4 साल में 21,000 रुपए दे रहे हैं। 4 साल से युवा इसलिए दौड़ रहा था, इसलिए मेहनत कर रहा था कि हमें नौकरी मिल जाएगी। कोरोना काल पूरा चला गया और आज भारत सरकार ने जो अग्निपथ का ये नाम दिया है, इसको लेके जो सेना की 4 साल की भर्ती का जो ये लॉलीपॉप जो युवाओं को दिया है, इसको लेके आज प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद 20 तारीख का जंतर मंतर पर होगा ये लड़ाई, जब तक ये वापस टीओडी वापस नहीं हो जाएगी, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, चाहे हम हमारे युवा किसान के बेटे इसमें कितने भी शहीद हो जाएं, जब तक ये वापस नहीं होगा हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश विदेश की बड़ी खबरों के इससे खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।